गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हमारा नेक्स्ट डे वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही रहेगा। कल हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था और आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा चलेगा, ठीक है। और हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अभी पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव, अभी हम इसका क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कल हम लोगों ने पढ़ा था नेगेटिव, उससे पहले पढ़ा था एफर्मेटिव। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एक बार हम लोग थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं जो हम लोगों ने कल की क्लासेस में पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका क्या मतलब होता है कि whatever we do to be in continue mode is called continuous tense, यानी कि जो भी कार्य वर्तमान समय में लगातार जारी रहता है वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। और उसको बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एम इज आर लगता है और एम इज आर के साथ V4 लगता है और तब जाके ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये तो हमने बनाया था एफर्मेटिव। तो हमने जब एफर्मेटिव जब बनाया तो हमारा स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस एम इज आर then V4 and then object, ठीक है। ये हमारा था एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, यानी कि सकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव के बारे में मैंने बच्चों पहले भी बताया है कि एफर्मेटिव हैज so many names, so you know that the affirmative is called assertive sentence, positive sentence, declarative sentence and statement based sentence। तो इन सारे नाम से एफर्मेटिव को जाना जाता है। तो हमने कल एफर्मेटिव का बनाया और उसके बाद हम लोगों ने बनाया नेगेटिव। क्या बनाया? देन एफर्मेटिव के बाद हमने बनाया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के लिए क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। then V4 and then object, got it? यानी कि नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद M is R और M is R के बाद ही हम लोग नॉट का यूज करते हैं। चलो, तो आज ये तो हमारा प्रीवियस था, दैट इज प्रीवियस टॉपिक। ये प्रीवियस टॉपिक था एंड नाउ कम फॉर द टुडेज टॉपिक। आज हम लोग आज के टॉपिक्स पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इसी का इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। अब इसमें जब भी कोई सेंटेंस में बच्चे हेल्पिंग वर्ब होता है, किसी में भी अगर हैज लग गया हो, डू डज लग गया हो, एम इज आर लगा हो या हैड लगा हो, तो वैसे सेंटेंस का जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करते हैं। हमेशा ध्यान देना कि जिस भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा उसका जब भी इंट्रोगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अर्लियर, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा तभी कोई दूसरा वर्ड आएगा। तो इसमें भी हम लोगों ने एम इज आर का प्रयोग किया है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी हम लोग क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे? स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? एम इज
आर। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एम इज आर का प्रयोग पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट का करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद V4 का, एम इज आर फिर सब्जेक्ट देन V4। और इंट्रोगेटिव की एक और खासियत क्या है कि ये V4 के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट देन पुट अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी फॉर दोस सेंटेंसेस व्हिच आर इंट्रोगेटिव। जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्वेश्चन मार्क पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग क्वेश्चन मार्क जरूर पुट अप करोगे। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारा, एम इज आर सब्जेक्ट देन V4 देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस बना देते हैं कि क्या वे लोग मैच जीत रहे हैं या क्या वो लोग मैच खेल रहे हैं। एग्जांपल्स ले लेते हैं कि क्या वे लोग मैच खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग मैच खेल रहे हैं, तो पहले हम लोगों को क्या यूज करना है, पहले एम इज आर का यूज करना है। तो वे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर। आर के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट। आर दे प्लेइंग मैच, आर दे प्लेइंग मैच। क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, ठीक है, क्या वह पढ़ रहा है, तो वह का क्या होगा, ही के साथ इज। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इज पहले लगाएंगे देन ही, इज ही देन सब्जेक्ट, देन एम इज आर के बाद सब्जेक्ट फिर V4। इज ही रीडिंग, इज ही रीडिंग, समझ में आया। तो ये हुआ हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है नहीं क्योंकि कल हम लोगों ने बनाया था इससे रिलेटेड, जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, व्हाटएवर, कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अगर इसका सेंटेंस एक एग्जांपल ले लेंगे तो दैट इज एग्जांपल, ओके, एग्जांपल्स, ठीक है। नाउ फॉर नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट और फुटबॉल, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अगर मैं इसी का अगर बना दूं इंट्रोगेटिव, तो क्या मैं फुटबॉल खेल रही हूं, क्या मैं फुटबॉल खेल रही हूं, खेल रही हूं, तो क्या होगा इसका, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसका, हमने कितने सारे सेंटेंस देख लिए अभी। सेंटेंस हमने फर्स्ट में बनाया एफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव। ये है 1 नंबर, तुम इसको नंबरिंग भी कर सकते हो, 2 एंड सॉरी, शो द नंबर लाइक दिस, डोंट राइट इन न्यूमरल्स। थर्ड टाइप ऑफ 1, टाइप 2, टाइप 3। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप 4 में। इसमें हो जाएगा हमारा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होगा, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, ओके। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है,
नॉट। देखो सिर्फ नेगेटिव में हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ नेगेटिव में हम लोगों ने सब्जेक्ट के बाद एम इज आर के बाद नॉट किया था, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों कंबाइंड है, इसीलिए यहाँ पे एम इज आर के बाद सब्जेक्ट आएगा देन नॉट आएगा, ठीक है। जो हमारा इंट्रोगेटिव था या सॉरी जो हमारा नेगेटिव था उसमें एम इज आर के बाद नॉट लगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर उसके बाद हमारा लगेगा V4, देन V4 और उसके बाद क्या लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो तो इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या मैं नहीं पढ़ रहा, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो क्या होगा इसका, एम इज आर पहले यूज करना है तो आई के साथ तो एम होगा, तो एम आई नॉट रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या वर्षा नहीं हो रही है, क्या वर्षा नहीं हो रही है, क्या वर्षा नहीं हो रही है। तो बच्चे जब भी ऐसा चीज यूज हो जाए कि ना वो जो नॉन गिविंग थिंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो वहां पे हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, इट का, और इट के साथ हमेशा इज लगता है, क्या लगता है, इज। अगर यहाँ पे कोई भी अगर हम लोग जानवर की भी बात करते हैं तो इट लगाते हैं, और वर्षा नहीं हो रही है यानी कि ये हम लोग किसी भी लिविंग बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे, और इट के साथ इज लगता है, ही शी इट मैंने बताया था, तो इज इट, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, इज इट नॉट रेनिंग। और एक सेंटेंस ले लो, क्या तुम नहीं खेल रहे हो, खेल रहे हो। Are you not playing? इतने सारे सेंटेंस को आप लोग नोट करोगे पहले, फिर उसके बाद हम लोग WH क्वेश्चंस के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इतने क्वेश्चंस को आप नोट करो, देन फिर हम लोग WH क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक जब क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग आ जाएंगे WH फैमिली के पास, ठीक है। और WH फैमिली से ही रिलेटेड हम लोग कुछ ना कुछ WH फैमिली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे ताकि हमारा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस खत्म हो जाए, और उसके बाद हम लोग क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जल्दी कंप्लीट नहीं होता है, और सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर वही है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कुछ भी परेशानी नहीं आती है। अब आ जाते हैं हम लोग WH फैमिली, इसको हम लोग WH फैमिली
रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इसमें हम लोग WH फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किससे शुरू करते हैं? व्हाट, व्हेन, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। नेक्स्ट वन इज हाउ। इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या? कब, कहाँ, एंड क्यों और कैसे। और अब इन सब के साथ, इन सब के बाद, इन सभी के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एम, इज, आर। इन सब के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे? एम, इज, आर का यूज करेंगे। इसको हम लोग एम, इज, आर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग लगाएंगे नॉट। सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट। उसके बाद V4, फिर V4, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस ले लेते हैं। इसमें देखो, अगर नॉट नहीं हो उसमें तो नॉट नहीं भी लगाएंगे, विदाउट नॉट भी होता है और विथ नॉट भी होता है। तो अभी हम लोग लिखेंगे जो सेंटेंस वो विदाउट, विदाउट नॉट, विदाउट नॉट। तो विदाउट नॉट कैसा सेंटेंस होगा? क्या, तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? ठीक है। तुम क्या खा रहे हो? तो पहले क्या का क्या हो जाएगा हमारा? व्हाट। तो व्हाट आर यू। हम लोग लगाएंगे यू। व्हाट आर यू ईटिंग? देन क्वेश्चन मार्क। अब विथ नॉट, विथ नॉट, अब नॉट के साथ बनाएंगे। ठीक है। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तो फिर इसमें क्यों का क्या होगा हमारा? वाई। तो वाई आर यू नॉट, यू के बाद, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, वाई आर यू नॉट ईटिंग? समझ में आया? तो ये था हमारा WH क्वेश्चंस। इसको भी तुम लोग नोट कर लोगे और ये सारे क्वेश्चंस नोट करने के बाद आप लोग का ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। और कल जो है, कल के लिए मैं एक मिक्स एक्सरसाइज दूंगी जो सारे बच्चे को सॉल्व करना है। और उस क्वेश्चन का कल तो नहीं, इवन अगर स्कूल खुलती है तब फिर हम लोग एक बार उसको चेक करेंगे। तो मैं कल मिक्स आज ग्रुप में भेज दूंगी एक्सरसाइज, वो आप लोग सॉल्व कर लेना। नाउ इट्स ओके, थैंक यू।